मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अपना न्यू टॉपिक आर्यनीय समीकरण। ओके, आज के इस टॉपिक में जो आर्यनीय समीकरण है इसका हम व्यंजक के निगमन करेंगे। आखिर आर्यनीय समीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी सहायता से हम आसानी से संक्रियण ऊर्जा, जिससे पहले टॉपिक में पढ़ा था सक्रियण ऊर्जा, दहलीय ऊर्जा, ये सब टॉपिक, तो जो सक्रियण ऊर्जा है उसकी गणना अपन किससे कर सकते हैं? आर्यनीय समीकरण के साथ ऐसा की जा सकती है। तो उसका आज हम डेरिवेशन यहाँ पे कह सकते हैं निगमन देखेंगे किस प्रकार से होता है। इस निगमन स्टार्ट करने से पहले आर्यनीय से के बारे में 2-3 लाइन जो गई थी उन्होंने कि अभिक्रिया वेग या दल पर ताप का प्रभाव आर्यनीय समीकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग होता है या दल पर जो ताप का प्रभाव होता है वो आर्यनीय समीकरण द्वारा दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण का सुझाव दिया जिसके अनुसार यहाँ लिखना भूल गए, जिसके अनुसार वेग स्थिरांक के ताप T तथा E में एक संबंध होता है। ठीक है, तो क्या एक रिलेशन मिलता है? अपने रिलेशन मिलता है कि प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो वेग स्थिरांक होता है वो समानुपाती होता है e की पावर माइनस EA/RT। ये समीकरण उन्होंने दिया। अब इस समीकरण को और ज्यादा हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, वही कहलाएगा आर्यनीय समीकरण का निगमन। ओके, सॉल्व करते यदि हम इसको तो k इक्वल टू e की पावर माइनस EA/RT। हमें पता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने 11th में कई सारा पढ़ा है कि जब हम प्रोपोर्शनल से हटाते हैं हमको बराबर मिलता है और कांस्टेंट मिलता है तो हम k ले लिए। अब कांस्टेंट में k तो ले नहीं सकते, एक नया कांस्टेंट लेंगे a। ओके, माइनस EA/RT। a जो कांस्टेंट है मतलब स्थिरांक है, नियतांक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जहां a बराबर स्थिरांक है जिसे आर्यनीयस स्थिरांक भी कहते हैं। ओके, कहते हैं इसको लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आर्यनीय स्थिरांक भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों में, एक देने का कोई मतलब नहीं है ना, फायदा नहीं, ऐसे लिखते हैं दोनों पक्षों में लघु गुणक मतलब लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। जब नॉर्मल हम लॉग लेते हैं तब लॉग का आधार e होता है, log e के इक्वल टू log e की पावर माइनस EA/RT। ये ठीक है। अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। काफी नीचे आ गए, काम कीजिए, इतना नोट कीजिए, देन हम इसको बैठा के फिर स्टार्टिंग से यहाँ से करते हैं इसके आगे से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण निकल गया था log e के इक्वल टू log e की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पे हम log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अगर हम बात करें log के कौन से गुण का प्रयोग करेंगे तो log m इंटू n एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आता है log m प्लस log n। मतलब log यदि गुणे में हो, कोई शब्द मिल जाए उसके अंदर, तो हम उसको प्लस के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे a है और ये e है, a और e आपका इंटू के फॉर्म में है। अगर ये इंटू के फॉर्म में है तो इसका मतलब आप यहाँ पे इस प्रकार से प्लस लगा सकते हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना इसका log e के इक्वल टू log e a हो जाएगा, देन प्लस log e का e माइनस EA/RT। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो अब नीचे मिटा देते हैं इसको, और ये फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आ गया अपने पास। ये आने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे हम फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब यहाँ पे log की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज लिखा है और उसके घात में कोई चीज है तो घात वाला सामने आ जाता है, घात वाला सामने आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं log e है
उसके ऊपर पीछे लिखा है तो कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, सामने। इस डेरिवेशन में हम लोग लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लगभग 4-5 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी तो सिर्फ 2 देखा है आप लोगों ने। मैथमेटिक्स वालों को तो समझ में आता है आसानी से, बायो वाले तो लॉग का कुछ याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनका लॉग का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी याद रखिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा आपसे। माइनस EA/RT सामने ले लेंगे, ये सामने आ गया, किस प्रॉपर्टी से आया, इससे आया है। फिर log E की पावर, सॉरी log E का बेस E, ठीक है ये। अब यहाँ पे log E की एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, वो क्या थी कि log E का बेस E है, यदि ये दोनों चीज आपको सेम मिलेगा भी, वैल्यू और बेस, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है कुल मिला के। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो log E के इक्वल टू log EA माइनस प्लस माइनस EA/RT, इसकी जगह 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अभी 10। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेस में E है ना, इस बेस को चेंज करते हैं। तो बेस को चेंज करने के लिए फिर से एक log की प्रॉपर्टी, चूंकि log EX को जब हम log 10x में आधार 10 में चेंज करेंगे, ठीक है, आधार 10 में चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2.303 की एक वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। मतलब जहां जहां आपको log E, x मतलब के यहाँ के लिए, x मतलब यहाँ के लिए a है, ठीक है। तो इनको बेस में जो E दिख रहा है ना, इसको हमको 10 में चेंज करना है। तो इसलिए log E के E, सॉरी मिटाते इसको, मिस्टेक हो गया, लिखेंगे 2.303 log 10 के हो जाएगा, ओके। ये और फिर ये वाला, सॉरी 2.303 log 10a हो जाएगा, माइनस EA/RT, इसमें log नहीं है तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसे ही उतर गया अपना पूरा, ठीक है। तो ये आ गया 2.303 का अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग देते हैं, लिख लेते हैं 2.303 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ log 10 के, इसमें भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ log 10a, इसमें भाग देंगे तो इसमें कुछ है नहीं ऊपर कटने के लिए, तो नीचे वाला ऐसे ही लिखा जाएगा, ये अपन 2.303RT, ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसको अपन एक और तरीके से लिखते हैं, ये वाले को अपन आगे ले लेते हैं, ये वाले को बाद में ले लेते हैं, ठीक है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। माइनस EA/2.303 R, और मैं 1/t को थोड़ा साइड में लिखता हूं, और फिर प्लस में हो जाएगा log 10a। तो ऐसा करने पे अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दिख रहा है समीकरण, ठीक है, इसके लिए यदि हम लिखते हैं, यदि log 10 k इक्वल टू y तथा 1/t इक्वल टू x हो, तो यह एक सरल रेखा के जैसा होगा, सरल रेखा के जैसा होगा। मतलब कैसा डायग्राम मिलेगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये एक सरल रेखा, x वाले को हमने क्या मान लिया है 1/t, y वाले क्या माना है
log 10 के, तो इसकी तुलना या समीकरण दे दो, समीकरण कुछ नहीं दिए थे अभी तक ना, समीकरण 1, तो इसकी ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना सरल रेखा के समीकरण से करने पर। अब सरल रेखा का समीकरण अपने पास, ठीक है, क्या निकलता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 9-10 से पढ़ा आप लोगों ने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इससे हम इसका कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। इतना बार नोट कर लीजिए, मैं इस साइड के पार्ट को मिटा देता हूँ, फिर समझाता हूँ आगे आपको। चलिए, तो अब देखेंगे अपन इधर के पार्ट को, एक मार्कर कहाँ गया, और ओके, देन हम ये पार्ट देखते हैं इधर का आगे, रेड से तल के पता चले आप लोग को। तो y इक्वल टू x प्लस से कंपेयर कर लेंगे, ये y हमने पहले मान लिया था, ये x हमने पहले मान लिया था, m की वैल्यू क्या, ये निकलेगी, c की वैल्यू क्या, ये निकलेगी। m क्या होता है, प्रवणता, प्रवणता मतलब ये ढाल, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, ढाल। इसकी वैल्यू क्या आती है देखें, इसकी वैल्यू आएगी माइनस EA अपन 2.303 R। तो लिख देते हैं, जहां ढाल इक्वल टू माइनस ये अपन 2.303 R तथा अंतःखंड, अंतःखंड C मानते हैं, C क्या आ गया अपने पास, log 10A। देखिए यहाँ पे जो m है ना, उस m को ही अपन ढाल कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, m को ही अपन ढाल कहते हैं कि ये ढाल कितना है, या ये इतना है, या ये इतना है, या किस प्रकार से है, वही m कहलाता है। उसकी प्रवणता भी कहते हैं, प्रवणता भी उसी को कहते हैं, ढाल भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तो हम इस समीकरण देखते हैं, समीकरण 2। तो हमारा आंसर आ गया कि समीकरण 2 में ढाल का जो मान दिया होगा, ढाल तथा r का मान रखने पर सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की गणना की जा सकती है। ओके, तो ये था आर्हेनियस का समीकरण, जिसने बताया था कि जिसके सहायता से सक्रिय ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला, इसमें हम ढाल की वैल्यू रखेंगे और r की वैल्यू रखेंगे। r क्या होता है, गैस स्थिरांक, ठीक है, r क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमको EA मतलब यहाँ से सक्रिय ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो ये था आर्हेनियस का समीकरण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।